एंड दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हमने सीरीज शुरू करी है लूसेंट की, उसका पार्ट 3। इसमें हम जानेंगे बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी की मैं पूरी वीडियो डाल चुका हूं, आप उसे आज चैनल पे जाके विजिट कर देख सकते हो और सारी वीडियो अवेलेबल है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए वो बेनिफिशियल वीडियोस हैं। मैंने लूसेंट पूरी कवर करी है उसमें। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो सारी डाल चुका हूँ। अब हमने इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी जिसमें सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे और इसकी 2 वीडियो मैं पहले ही ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये पार्ट 3 है इसका। ओके, इसमें हम जानेंगे बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें बंगाल के नवाबों की, तो बंगाल के नवाब कौन कौन रहे? सबसे पहले मुर्शीद कुली खान। ओके, बंगाल के नवाब की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी खोली 1651 में। ओके, पहली व्यापारिक कोठी 1651 में खोली थी अंग्रेजों ने। कहां पर? हुगली में। कहां? हुगली में। तो मुर्शीद कुली खान 1713 से 1727 तक यहाँ पे नवाब रहे। फिर सुजाउद्दीन 1727 से 1729 ईस्वी तक रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, आपको दिखाई देगा पूरा। ओके, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। सरफराज खान 1729 से 1740 ईस्वी तक यहाँ पे बंगाल के नवाब रहे। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक रहे और सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक नवाब रहे। फिर मीर जाफर की बारी आती है। मीर जाफर 1757 1760 ये सेनापति थे सिराजुद्दौला के दरबार में। और फिर मीर कासिम इनके सेनापति थे मीर जाफर के, जो 1760 से 1764 तक रहे। फिर मीर जाफर फिर दोबारा से शासक बनते हैं नवाब 1764 से 1765 ईस्वी तक ये रहे। निजामुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक यहाँ के नवाब रहे। अब बात करते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी लगाई यहाँ पे कोठी, व्यापारिक कोठी वो लगाई अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में। कब? 1651 में। और 18वीं शताब्दी के दौरान अगर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो जितने भी क्षेत्र आते हैं उनमें सबसे समृद्ध क्षेत्र जो था वो बंगाली था उस समय पर। ओके, बंगाल भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र था। तत्कालीन जो उस समय बंगाल था उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है आज के माना जाए तो? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो पूरा देश है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों से मिलकर उस समय का बंगाल बना हुआ था। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बहुत एक विशाल बड़ा क्षेत्र था, विस्तृत क्षेत्र था ये। इसके अलावा हम बात करें 18वीं शताब्दी में सूबेदारों ने मुगल शासन के विरुद्ध स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और नवाब की उपाधि धारण करने लगे धीरे धीरे सूबेदार। तो इस तरीके से यहाँ पे सूबेदार फिर पूरी तरीके से इन्होंने नवाब की उपाधि धारण कर ली और ये नवाब बन गए। अब उसके बाद में हम बात करें कि प्लासी का युद्ध होता है जब 1756 में जो है सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं 1756 में। उसी समय पर जब गद्दी पर बैठे तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष रियायत देने से इनकार करते हैं कि हम विशेष रियायत नहीं देंगे आपको, किसी प्रकार की छूट देने वाले नहीं, हम किसी प्रकार की कोई आपको मदद की जरूरत नहीं है। ओके, जिससे अंग्रेजी सेना और उसकी सेना के बीच में 23 जून 1757 को, ओके कब? ये 23 जून की बात है। 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, ये 23 जून है। ओके, ध्यान रखना इसी को। 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। अंग्रेज सेना और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच में मुर्शिदाबाद के नदिया जिला है वहां पे। मुर्शिदाबाद में नदिया जिला भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी है उसी किनारे प्लासी नामक जो गांव है वहां पर ये युद्ध हुआ था। कहां पे? नदिया जिले के पास, और जो प्लासी नामक गांव है वहां पर। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ओके, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी। ऐसा था, अंग्रेजों ने लालच दिया मीर जाफर को कि अगर तू हमारी मदद करेगा तो हम तेरे को नवाब बना देंगे। जिस लालच में वो पड़ गया मीर जाफर, और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पूरी तरीके से बोलते हैं ना, जैसे पूरी विभीषण ने लंका जलवाई थी ऐसे ही उसका जो सेनापति था, सेनापति ने पूरी जानकारी दे दी अंग्रेजों को और मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। ओके, सिराजुद्दौला की पराजय हुई। अंग्रेजों ने धोखेबाज और षड्यंत्रकारी सेनापति मीर जाफर को भी बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर जाफर नवाब बन गया। ओके, उसके बाद में लेकिन वही वाली बात है कि जो अगर धोखाधड़ी करवाता है तो उसके साथ भी धोखाधड़ी होती है। तो मीर जाफर को कठपुतली बनाकर नवाब बनाकर उन्हें बैठा तो दिया अंग्रेजों ने ऐसा करा उसके साथ भी सेम बाद में जाके उसी का सेनापति मीर कासिम भड़का दिया कि ऐसा है, ये हमारी बात नहीं मानना। जब मीर जाफर ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया ना कि मैं कठपुतली की तरह कार्य नहीं करूंगा, मैं पपेट की तरह काम नहीं करूंगा, मतलब कि मेरे को तुम्हारे कहने पर नहीं चलना अंग्रेजों के, तो उसके बाद उन्हें पता लग गया कि हमारी बात नहीं सुनने वाला। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि मीर जाफर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया मीर कासिम को कि हम तेरे को नवाब बना देंगे।
तो सर मीर जाफर ने बंगाल के अत्याधिक शोषण की बात सुनी कि मतलब शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है बंगाल का। अंग्रेजों ने उसे हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना मारा। ओके, तो सेम चीज वो उसी के साथ हुई, मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बना दिया उन्होंने। और मीर कासिम अपनी प्रजा का भला चाहने वाला निकला कि हाँ भाई, वो मीर कासिम के अंदर ये थोड़ी मानवता थी कि वो लोगों का भला चाहता था। अच्छा निकला, अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। मतलब पहले ढाका राजधानी हुआ करती थी, फिर मुर्शिदाबाद बनी, फिर बाद में मुंगेर राजधानी बनी। ओके, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी, स्थापित कर दी। मीर कासिम एक योग्य शासक था जो अपनी प्रजा का हित चाहता था। अब ब्लैक वॉल ट्रेजेडी क्या थी? ब्लैक वॉल ट्रेजेडी हुई थी 20 जून 1756 को। ये रात को सिराजुद्दौला के आदेश पर 146 अंग्रेज सैनिकों को 18 फुट लंबे और 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे बंद कर दिया गया। अंग्रेजों को 146 अंग्रेज सैनिकों को बंद कर दिया गया। और 23 जून 1756 ईस्वी की सुबह जब उस कमरे को खोला गया तो 23 सैनिक बचे थे मात्र। जैड हॉलवेल द्वारा वर्णित इस घटना को काल कोठरी की त्रासदी कहा गया। उन्हें वहीं पे अंदर मार दिया। ब्लैक वॉल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रखना। 20 जून 1756 की घटना ब्लैक वॉल ट्रेजेडी। ओके, अब हम आगे बात करें तो मीर कासिम एक योग्य शासक था। वो शासक बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। और उसने अपनी राजधानी, पहले देखो सबसे पहले ढाका राजधानी थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद राजधानी बनी, फिर मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी लेके गया था वो मीर कासिम लेके गया था यहाँ से। मीर कासिम जो थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया मीर कासिम ने। ओके, फिर हुआ बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। कब? 1764 में। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम ये तीनों मिलकर लड़ते हैं। इनकी संयुक्त सेना लड़ती है अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में युद्ध होता है, लेकिन अंग्रेज इस युद्ध को भी जीत जाते हैं। ओके, और बक्सर का युद्ध छिड़ गया। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। लियो फिर दोबारा से गद्दी पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। अंग्रेजों ने मीर कासिम की जगह फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और 5 जनवरी 1765 को फिर मीर जाफर की हो जाती है मृत्यु। और उसके बाद में फिर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल हो गया यहाँ पर पूरी तरीके से। बंगाल पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाता है अंग्रेजों का। इस तरीके से उन्होंने बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, बंगाल को अपने आधिपत्य में लिया। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बंगाल के बारे में जानेंगे। ये छोटी छोटी वीडियो है। इसके अलावा अगली वीडियो आएगी, उसमें हम आगे का जानेंगे कि सिखों के बारे में, एंग्लो सिख युद्ध क्या है, मैसूर के बारे में जानेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।